Paradise Lost, Book 1. Text. So Satan spake, round about line number 270. What is the page number in notes? 233 in our notes. So Satan spake. सैटन की थर्ड स्पीच के फ़ौरन बाद की ये सेंटेंस है। बस सैटन यूँ बोला, एंड हिम बेएल्ज़ेबुल थस आंसर्ड, और हिम उसको, बेएल्ज़ेबुल उसके असिस्टेंट ने, आंसर्ड जवाब दिया, लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट, तुम लीडर हो इस तमाम फरिश्तों की आर्मी के, विच बट द ओमनीपोटेंट, जिसको सिवाय ओमनीपोटेंट के नन कुड हैव फाउल्ड, कोई भी उसे डिफीट नहीं कर सकता था। फाउल्ड का मतलब होता है बराबर होना। तुम लीडर हो ब्राइट फरिश्तों के, और तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता था सिवाय ओमनीपोटेंट के, कादिर मुतलिक गॉड ऑलमाइटी के, कोई भी तुम्हारा सानी नहीं था। इफ वंस दे हेयर दैट वॉइस, अगर एक बार सैटन तुम्हारी आवाज़ इन फरिश्तों ने सुन ली, तो नीचे पड़े हुए हैं। बेएल्ज़ेबुल कह रहा है सैटन को कि लीडर, अगर एक बार ये गिरे पड़े तड़पते फरिश्तों ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली, देयर लावलेस्ट फ्लज ऑफ होप, और उनकी ज़िंदगी की उम्मीद की ज़मानत हो जाएगी। तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे तो ज़मानत हो जाएगी ज़िंदगी की उम्मीद की। इन फेयर्स एंड डेंजर्स, तमाम तर खौफ और ख़तरात के बावजूद, जितने भी ख़तरात और खौफ हैं इनके बावजूद, एक बार इन फरिश्तों ने, रेबल एंजल से तुम्हारी आवाज़ सुन ली, तो दोबारा जीने की उम्मीद इनमें दाखिल हो जाएगी। लवलीस्ट प्लज ऑफ होप, प्लज का मतलब वादा होता है, ज़मानत। हेयर्ड सो ऑफ्ट इन वर्स्ट एक्सट्रीम्स, हेयर्ड सुनी है, ऑफ्ट तुम्हारी आवाज़ कई दफ़ा, इन फरिश्तों ने तुम्हारी आवाज़ कई दफ़ा सुनी है, इन वर्स्ट एक्सट्रीम्स, बदतरीन हालात में, वर्स्ट बदतरीन, एक्सट्रीम्स पीक पर हो हालात, बुरे तरीन हालात में इन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। एंड ऑन द पीरलेस एज, और इस जहन्नमी, पीरलेस इस जहन्नमी एज ऑफ बैटल, इस जंग के जहन्नमी किनारे पर उन्होंने ख़तरात में घिरे हुए कई मरतबा तुम्हारी आवाज़ सुनी है। सैटन धारता होगा ना, आगे बढ़ो, हमला करो, वो कहता होगा ना, तुम्हारी आवाज़ सुनी है। जब तक लीडर की आवाज़ आती रहती है जंग में, तब तक आर्मी के हौसले बुलंद रहते हैं, उम्मीद रहती है। अब भी वो आवाज़ इनके कानों से टकराएगी तो ज़िंदगी की उम्मीद बढ़ जाएगी। बॉटनी के जो लोग हैं वो जमाई देना चाहते हैं मगर दे नहीं रहे। When it ragged in all assaults, assaults कहते हैं धक्का पेल करना, हमला करना, कशमकश होना, तैश, रैग्ड जब वो गूंजती थी आवाज़, फट कर गूंजना, जब वो खुरदरी आवाज़ गूंजती थी, तो इस सारी कशमकश में, जंग की हालत में, देयर श्योरेस्ट सिग्नल, ये उनके यकीन की अलामत थी। आवाज़ आती, ये उनके यकीन की अलामत थी। दे विल सून रिज्यूम न्यू करेज एंड रिवाइव, अब वो जल्दी हासिल कर लेंगे, रिज्यूम हासिल कर लेंगे नई हिम्मत, एंड रिवाइव और नई ज़िंदगी। रिवाइव कहते हैं दोबारा कम बैक टू लाइफ। जो नाउ दे लाई, गो के, जो इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं जो गो के, दो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते, जो नाउ दे लाई, अब वो पड़े हुए हैं, ग्राउलिंग करहाना, रींगना, ग्राउलिंग, क्रॉलिंग और है, ग्राउलिंग करहाना, आवाज़ निकलना इस तरह की। एंड प्रोस्ट्रेट ऑन यू लेक ऑफ फायर, प्रोस्ट्रेट, और वो मुंह के बल पड़े हुए हैं आग की नदी पर, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। प्रोस्ट्रेट, मुंह के बल गिर के, यू तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। कहाँ पर? आग की
लेक नदी, एज वी अर्स्ट वाइल जैसे कि कुछ देर पहले हम पड़े हुए थे, एज वी अर्स्ट वाइल हम भी मुंह के बल पड़े हुए थे, अब खड़े हो गए। अस्टाउंडेड हम पड़े हुए थे, अस्टाउंडेड हैरान परेशान, एंड अमेज्ड, अमेज्ड एंड अस्टाउंड का मतलब है हैरान परेशान, ठीक है, शशदर। नो वंडर इसमें हैरत की कोई बात भी नहीं, फॉलन सच अ परनीशियस हाइट क्योंकि हम गिरे ही बहुत बड़ी बुलंदी से थी। परनीशियस का मतलब है खौफनाक बुलंदी, हम खौफनाक बुलंदी से नीचे गिरे थे इसलिए वंडर्ड थे, परेशान थे। नाउ आप अपनी बुक में देखेंगे ही सक्रेस हैड सीज्ड, अवेलेबल है, ही सक्रेस हैड सीज्ड व्हेन द सुपीरियर फिंड वॉज मूविंग, ही सक्रेस शायद ही, सीज्ड रुका हो, बंद हुआ हो, सैटन शायद ही रुका हो जब वो बड़ा दुश्मन वॉज मूविंग टू वर्ड द शोर किनारे की तरफ चलना शुरू हुआ। पुरअज़म दिखाया उसे, एक बार खड़ा हो गया किनारे की तरफ चलना शुरू हुआ तो शायद ही वो रुका हो। ये एक लीडर का मतलब एटीट्यूड होता है। हैज़ फाउंडर्स शील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस बुक। सिमिली देखिए कैसी शो की है, सैटन की ढाल, ढाल समझते हैं, तलवार होती है, तलवार के साथ एक ढाल होती है जो हाथ में पकड़ते हैं बाएं हाथ में और उससे दूसरे शख्स का वार रोकते हैं। घर में जिस तरह तवा होता है इस तरह बड़ा तवा होता है, समझे। अब वो सैटन की देखें, वो प्रैक्टिकल सिमिली यूज़ करेगा, वो ऐसी सिमिली यूज़ करेगा, बताएगा ढाल के बारे में और अंदाज़ा सैटन के स्टेचर का होगा, उसके कद का होगा। व्हाट अ प्रैक्टिकल सिमिलीज होते हैं। सिमिली का मतलब होता है मुशाइबत, ऐसी मुशाइबत करेगा उसकी ढाल की कि ढाल उसकी कैसी थी कि हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि सैटन कितना जिगेंटिक करैक्टर है, बड़ा। हैज़ फाउंड हिज शील्ड, उसकी हैवी शील्ड ढाल, इथीरियल टेम्पर, वो हेवनली मिजाज की थी, वो आफाकी मिजाज की थी, मैसी भारी भरकम, लार्ज बड़ी थी, एंड राउंड और गोल थी, बिहाइंड हिम कास्ट उसके पीछे ठहरी हुई थी, द ब्रॉड सरकमफ्रेंस हंग ऑन हिज शोल्डर्स, और एक बहुत बड़ा दायरा था, शील्ड उसकी एक बहुत बड़ा दायरा था जो उसके कंधे के पीछे ठहरा हुआ था। लाइक द मून, जैसे चांद ठहरा हुआ हो, जैसे उसने अपने कंधे पर चांद लटकाया हुआ हो, वो शील्ड थी। हुज ओरब थ्रो ऑप्टिक ग्लास, जैसा कि दायरा, और अब दायरा, जैसा दायरा देखा गया ऑप्टिक ग्लास दूरबीन से द टस्कन आर्टिस्ट गैलीलियो गैलीली था, गैलीलियो गैलीली ने व्यूज़ देखा था। 16वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली आया, उसने दूरबीन ईजाद की, ठीक है, टेलीस्कोप से कहते हैं, और उसके अंदर जब उसने देखा तो चांद उससे बहुत बड़ा नज़र आया था, ठीक है। जितना उस टेलीस्कोप के अंदर से गैलीलियो गैलीली को बड़ा चांद नज़र आया था, उतना बड़ा चांद सैटर्न ने अपने कंधे पर लटकाया हुआ है, ठीक है। अब एक कमाल इसका ये भी है, एट द सेम टाइम उसने अपने पीरियड, अपने दौर की नई जो डिस्कवरी थी, जो इन्वेंशंस थी, उसको अपनी पोएट्री में इस्तेमाल किया है। आज तक हम अपनी उर्दू की पोएट्री में ट्रेन का जिक्र नहीं कर सके, फ़ैन का जिक्र नहीं कर सके, एनर्जी सेवर का जिक्र नहीं कर सके, टेबल का जिक्र नहीं कर सके, सोफ़े का जिक्र नहीं कर सके। हम इतने अर्से से इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी मॉडर्न मिल्टन का कमाल ये देखें, वो अपनी पोएट्री जो कि 17वीं सेंचुरी का पोइट है, वो 16वीं सेंचुरी की डिस्कवरीज़ को, इन्वेंशंस को ऐसी पोएम में इस्तेमाल कर रहा है जो कि है ही हेवनली, जो गॉड्स के बारे में सुपरस्टिशियस है, जो सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में जो है, उस दुनिया में वो इंतहाई जदीद साइंटिफिक इन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहा है। ये होता है बड़े पोइट, कादावर पोइट की निशानी।
और हम इसे इसीलिए बैठ के पढ़ रहे हैं किस सेंचुरी में? 21 से 22 है, मुझे लगता है 22वीं सेंचुरी है। मैं अभी इतना पीछे हूँ। 20वीं सदी चल रही है। अच्छा, ये खत्म हो जाएगी तो फिर किस? मुझे ऐसा लगता है मैं इतना जदीद हूँ कि जैसे 22वीं सदी में हूँ। ये तो मुझे आज इंकशाफ हुआ है कि मैं तो अभी 21वीं में बैठा हुआ हूँ। सर ये 16th सेंचुरी के बारे में ये बात करें, इसको 17th सेंचुरी का वर्ड क्यों कहते हैं? 1601 जब होता है तो वहाँ से 17th सेंचुरी शुरू हो जाती है। 2013 में हम बैठे हुए हैं, 18 में बैठे हुए हैं। यार ये क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइम थोड़ा आगे पीछे है। किसी सदी स्टार्ट होगी इसी तरह ये 2013 के अंदर आप ये देखें, ये 2013 शुरू हुआ, ये सेंचुरी कौन सी है? 21वीं, 21st है, ठीक है। 21st जब सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 2101 आएगा तो सेंचुरी कौन सी? 22वीं सेंचुरी हो जाएगी, क्योंकि आप उसके पहले साल में कदम रख देते हैं। 20 वहाँ पर पीछे तक पूरा हो गया। और मुश्किल काम है, चलो बाद में कभी समझेंगे। ओके। तो गैलीलियो गैलीली टस्कन आर्टिस्ट, टस्कन इसलिए कहा गया कि वो उसके सिटी का नाम था, टस्कियन कैनियन कहते हैं आई थिंक सो। अच्छा, आर्टिस्ट का मतलब साइंटिस्ट। तो व्यूज़ देखता है किससे? ऑप्टिक ग्लास टेलीस्कोप से। एट इवनिंग, कब देखता है? शाम के वक्त। फ्रॉम द टॉप ऑफ फिसोल की पहाड़ी पर बैठकर देखता है। फिसोल की पहाड़ी पर बैठकर जब गैलीलियो गैलीली ने चांद को देखा था, चांद जितना बड़ा नजर आया था उतना बड़ा चांद इस वक्त सैटर्न के पीछे ठहरा हुआ था, शोल्डर के पीछे। और इन वेल्डार्नो वादी का नाम है। या जब गैलीलियो गैलीली ने वेल्डार्नो वादी को देखा था टू डिस्क्राई न्यू लैंड्स, ताकि वो डिस्कवर करे नई सरजमीन। अब पहली बार कोई पहाड़ पर बैठकर दूर तक नज़ारा कर रहा था टेलीस्कोप के ज़रिए कि सामने जो हमारे लैंड है वेल्डार्नो, उसके अंदर कितने रिवर्स हैं, कितनी वादियां हैं, कितने शहर हैं, ऊपर से व्यू पहली बार आ रहा था। जिस तरह के वेल्डार्नो वादी का नज़ारा किया था कि उसमें नई ज़मीन कौन कौन सी है, रिवर्स कौन कौन से वहाँ पर नए दरिया हैं, और माउंटेन्स कौन कौन सी वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। इन हर स्पॉटी ग्लोब, इस धब्बेदार निशान वाली चोटदार ज़मीन पर। ऐसे ही उसे नज़र आ रही थी शील्ड। जिस तरह के टेलीस्कोप के अंदर से वेल्डार्नो वादी नज़र आ रही थी अपने तमाम तर पहाड़ों, तमाम तर दरियाओं, वादियों के साथ वेल्डार्नो जिस तरह टेलीस्कोप से नज़र आती है वैसी ही उसे शील्ड नज़र आती है। तो हमें श्योर हो गया कि सैटर्न की जो शील्ड है वो भी प्रैक्टिकल शील्ड है, साफ़ सुथरी और प्लेन नहीं है। लड़ कर उस पर कई माउंटेन बन चुके हैं, कई नाले बन चुके हैं, उसके अंदर कई निशान हैं उसके अंदर। तो वो एक वाकई जंगजू की एक ढाल है, जंगजू की ढाल है। तो अंदाज़ा होता है जिसकी ढाल इतनी खौफनाक हो, जिस पर पहाड़ बन चुके हों लड़ाई के दौरान, तो वो शख्स खुद कितना जानदार और ताकतवर होगा। अल्लाह इसे बर्बाद करे। हमारे मुंह से क्या क्या निकला जा रहा है। अच्छा जी, हिस्फेयर, अब उसका वो देखें क्या कहते हैं उसे जी, नेज़ा। टू इक्वल विद द टॉलेस्ट पाइन, जितना लंबा पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री मेरे ख्याल सनोबर के दरख्त को कहते हैं आई थिंक सो। अच्छा, अनानास का छोटा पौधा होता है अल्लाह के वली। पाइन ट्री मेरे ख्याल में सनोबर का दरख्त है। बहरहाल ये जो भी दरख्त है बिल्कुल सीधा मेघ की तरह, सीधा ये कील की तरह ऐसे लंबा होता है। मेरे ख्याल में इधर बहुत शुमाली इलाके जा, हाँ, पाइन ट्री की तरह उसका क्या था, स्पेयर, नेज़ा था। ह्यून, जो उगता है पाइन ट्री ऑन नॉर्वेजियन हिल्स, नॉर्वेजियन क्या, नॉर्वे की चट्टानों पर जो पाइन ट्री टॉलेस्ट उगता है उतना बड़ा उसका नेज़ा था।
अब देखें, ये ब्रिटिश पोइट है और नॉर्वे का जिक्र भी कर रहा है, उसकी पहाड़ियों का जिक्र भी कर रहा है। इसका मतलब है उस दौर में, क्योंकि टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, उस वक्त सारी इन्फॉर्मेशन भी लोग अपने बिस्तर पर सोए यहाँ से गैदर करते थे। अच्छा, नॉर्वे भी कोई मुल्क है, वहाँ पर पहाड़ भी हैं, वहाँ पर पोइट बता रहा है कि पाइन ट्री भी है। ये वहाँ पे कैसे पहुँचता था इस तरह के एरियाज में, नॉर्वे, मतलब इस तरह किसने कहाँ देखे? ये राइटर मोस्टली तो विज़िट किया करते थे, जाया करते थे, मूव करते थे, और ये तो एग्ज़ाइल में रहा है, 2, 4, 5 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। क्राइसिस। ये बुकिश भी होते थे लोग, किताबें हिस्ट्री की पढ़ते थे, दूसरी चीज़ें, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। मेरा ख्याल है जहाँ तक ये उमर और वर्जन की बुक्स में से इस तरह की चीज़ें ली हैं। उस वक्त तो शायद इन कंट्रीज़ की ये नाम ना हो, अगर हों भी सही तो कोई और नाम होते होंगे। टू बी द मास्ट, वो नेज़ा उसका शतीर की तरह था, मोटा ताज़ा, शतीर की तरह, यानी कि बाले की तरह, दरख्त की तरह। ऑफ सम ग्रेट एमेरल, एमेरल कहते हैं झंडे वाला जहाज़, जिस तरह बड़े जहाज़ के ऊपर झंडा लगाने के लिए बड़ा पोल, शतीर, एक दरख्त खड़ा कर दिया जाता है, वैसा था। वर बट अ वांट, ये तो सैटर्न की जस्ट लाठी थी, ठीक है, इनके पाइन का बड़ा ट्री वो ऐसे थी, सैटर्न की जैसे छोटी लाठी हो। ही वॉकड विथ टू सपोर्ट ऑन हिज स्टेप्स, वो इसकी सपोर्ट लेता चलते हुए डगमगाते रास्तों पर। ऑन हिज स्टेप्स, डगमगाते कदम, डगमगाते रास्ते, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्तों पर वो इससे सपोर्ट लेता था। आपको पता है सैटर्न कौन है? पता है सैटर्न कौन है? अच्छा, इसे ये पता नहीं है अभी तक सैटर्न कौन है। सैटर्न शैतान को कहते हैं। ये हम शैतान, ये शैतान के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कितना ताकतवर था। हाँ, अब तौबा तौबा बोलो। मैं कह रहा हूँ, मैं तौबा तौबा कर रहा हूँ, ये हंसी जा रही है, इसे पता भी है कि नहीं पता। ओवर द बर्निंग, ओवर द बर्निंग मॉल, वो जलती हुई ज़मीन पर ठहरा था। नॉट लाइक दो स्टेप्स, ये वैसे कदम नहीं थे। ऑन हेवन्स अजू, जो कि जन्नत के नीले फर्श पर थे। अब उसके पाँव जन्नत के नीले फर्श पर नहीं थे, ठीक है, अब उसके जलती हुई ज़मीन पर पाँव थे। एंड द टोरेड क्लाइन, और ये इंतहाई हॉट, तोड़ फोड़ कर देने वाला मौसम था या फ़िज़ा थी। और ये टोरेड क्लाइन, ये इंतहाई गर्म जो फ़िज़ा थी, समूट वो उसे पीटती थी। समूट का मतलब डंडे से पिटाई करना, पतले डंडे से पिटाई करना समूट कहते हैं। कुत्ते को अक्सर पतले लंबे डंडे से समूट किया जाता है। ओए होए होए। तो सैटर्न को दोनों तरफ से गर्म हवा जो है, फ़िज़ा जो है, वो समूट करती थी, पिटाई करती। ऑन हिम सोर बिसाइड्स, सोर का मतलब शिद्दत से, बिसाइड्स साथ साथ या दोनों तरफ से। सैटर्न के दोनों अतराफ से गर्म फ़िज़ा उसकी पिटाई कर रही थी। वाउल्टेड विद फायर, और आग के गुंबद थे, बड़े बड़े गुंबद थे आग के गुंबद हों, आग की पिटाई हो, ज़मीन भी जलती हुई हो, तो ऐसा करैक्टर रेबल नहीं बनेगा और जंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि कुछ क्रिटिक जस्टिफाई करते हैं कि सैटर्न वाज, कह दूँ? चलो नहीं कहते, चलो वो क्रिटिक कहते हैं, हम नहीं कहते। हम वो कहते हैं कि सैटर्न वाज राइट, वो ठीक था, वो हक पर था, क्योंकि वो अस्तगफिरुल्लाह किसी टायरेंट के साथ जंग कर रहा था जिसने उसको इतनी ज़्यादा आग में फेंका था। यानी कि सैटर्न ने अगर फ़ख्र दिखाया था तो 2-4 चंडा शंडा करा के उन्होंने बोला दोबारा मना लेना चाहिए सी कि एडी आगे सुटने की ज़रूरत सी। नेवरदिलेस, कुछ भी हो, ही सो इंड्यूर्ड, बस उसने ये बर्दाश्त किया। टिल ऑन द बीच, पहुंच गया वो किनारे पर। ऑफ द इन्फ्लेम्ड सी, ये सुलगते हुए जलते हुए शोला ज़दा समंदर के किनारे पहुंचा। ही स्टूड,
और किनारे पर वो जा खड़ा हुआ। एंड कॉल्ड हिज लीगियंस, और अपने लश्कर को उसने आवाज़ दी। एंजल फॉर्म्स, जो कि फरिश्तों के दस्ते थे, फॉर्म्स दस्ते, फरिश्तों की लाइंस थी। हु ले इन ट्रस्ट, जो अभी भी मदहोश थे, उनको आवाज़ दी। नाइस ऑफ यू।